दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में लोकतंत्र खत्म कर तानाशाही आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता, जी बीजेपी नेता की हुई गिरफ्तारी बताएंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों बीजेपी का नेता बच्चों की एक तरीके से तस्करी कर रहा था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले संसद में बोल नहीं सकते, सड़कों पर बोल नहीं सकते, बीजेपी देश को जो है वो तानाशाही की ओर लेकर जा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आजम खान को फंसाने की साजिश कर रही भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें सोनिया गांधी के से पूछे गए 55 सवाल तो राहुल गांधी हुए खफा, बोले फिलहाल तानाशाही के चलते सोनिया गांधी जी से पूछे जा रहा है सवाल। वहीं पर आपको बता दें गुजरात में दोस्तों जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है, बोले फिलहाल खुद के दामन में 100 छेद है लेकिन दूसरे का दामन देखा जा रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां आपको बता दें बीजेपी जानबूझकर जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोगों को ठगने का काम कर रही है। कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने उड़ाई धज्जियां। वहीं पर कांग्रेस के 19 सांसद एक हफ्ते के लिए निलंबित होने पर भड़के कांग्रेसी नेता, बोले फिलहाल अब संसद में सच बोलना भी महंगा पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एसआईटी की रिपोर्ट आई थी तब प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही विरोध किया था जैसे कि दोस्तों कांग्रेस कर रही है, लेकिन आज बीजेपी गलत सलत इंफॉर्मेशन दे रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश की में सच्चाई को रोंदकर बीजेपी झूठ को आगे लेकर जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हम सच बोलने सड़कों पर उतरते हैं तो सड़कों पर रोक दिया जाता है, हम संसद में सच बोलते हैं तो संसद में बोलने से रोक दिया जाता है, जब संसद में भी नहीं बोलने दिया जाएगा, सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि आज ऐसा दौर आ चुका है जहां पर आम जनता पे बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है। आपको बता दें दोस्तों इससे पहले भी इस तरीके की कई चीजें निकलकर सामने आई हैं और उस मैटर पर कहीं ना कहीं सबने बात भी की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है दोस्तों कि आज देश की जो परिस्थिति बन चुकी है, खास कर देश में जो हो रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इससे पहले भी कई सवाल उठे हैं बीजेपी के ऊपर, लेकिन बीजेपी ने उन सवालों के जवाब नहीं दिए। अगर दोस्तों संसद में महंगाई का मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे को गायब कर दिया जाता है, अगर सड़कों पर लोग उतर के उस मुद्दे की बात करते हैं तो उस मुद्दे को दबाया जाता है। जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को लेकर दोस्तों जो बातें कही और खास कर जो देश में हो रहा है उस चीज को लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल आज देश की एकजुटता पर कहीं ना कहीं बीजेपी हमले कर रही है, और ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का व्यवहार दोस्तों देश के लोकतंत्र को खत्म करने में लगा है। कल राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी, लेकिन सीधी सी बात है दोस्तों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। क्यों? क्योंकि वो लोग सड़कों पर बैठ के सच्चाई बयां कर रहे थे। जाहिर सी बात है आप सच्चाई के मामले को लेकर जिस तरीके से रोक लगाते हो और खास कर दोस्तों सच्चाई को दबाने का काम किया जाता है, ये चीज साफ दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश के लिए दोस्तों घातक साबित हो चुके हैं और इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास कर देश को एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया जहां से देश का निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल, और इस वक्त दोस्तों सिर्फ कांग्रेस ही है जो सड़कों पर उतरकर एक तरीके से बीजेपी का विरोध कर रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो आजम खान के ऊपर 10 और मुकदमों में सजा की गई थे दोस्तों, आरोप किए गए थे। आजम खान बोले फांसी चढ़ा दो। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें आजम खान और अब्दुल्ला आजम इन दोनों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, खास कर योगी आदित्यनाथ। आजम खान लगभग 2.5 साल जेल में रहे, जिसके बाद वो जेल से निकलकर बाहर आए। अब आजम खान को लेकर दोस्तों कई तरीके की जो बातें की जा रही है कि उनके ऊपर जो है यहाँ पर सजा तय की जा रही है या फिर
फिर उनके ऊपर इतने मुकदमे लगा रखे हैं, उनको जो है यहाँ पर मुकर्रर किया जा रहा है, जिसको लेकर आजम खान ने साफ साफ कहा है कि फिलहाल हमें कोई बड़ा झटका नहीं लगा है। हमने सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जो है समय मांगा है कि जब तक ये सब कुछ जानकारी चले तब तक उनकी बेल चले। इसी के साथ साथ आजम खान ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उनके खिलाफ जो है यहाँ पर झूठे एविडेंस पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं। आजम खान ने कहा कि हमारी सिर्फ एक ही सोच है और वो सोच यही है कि फिलहाल इस वक्त कहीं ना कहीं दोस्तों जो देश की परिस्थितियां बन गई हैं उन चीज से दूर रहा जाए। बीजेपी बार बार एक ही चीज को जो है यहाँ पर उजागर करने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर सी बात है एक दो ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर जाती है। और ये दोस्तों आप भी जानते हैं कि बीजेपी के ऊपर कई सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले भी बीजेपी के ऊपर जो है यहाँ पर कई सवाल खड़े हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश में खास कर दोस्तों जो चीजों पर रोक लगाने का काम कर रही है उससे बड़े मसले जो है यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। सिर्फ आजम खान की बात नहीं है, आप देखिए नवाब मलिक और जो है यहाँ पर जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अनिल देशमुख, वो भी अब तक जेल में बंद है। इसी के साथ साथ न जाने इतने कितने ऐसे नेता होंगे जिनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई है या फिर उनके ऊपर अवैध तरीके से इस तरीके की धाराएं लगाई गई हैं। आपको सिद्दीकी कप्पन याद होंगे जिन्होंने हाथरस का केस जो है यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा का पूरा स्टडी किया था और उस हाथरस के केस को जानबूझकर दबाने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये सिंपल है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त सरकार का जो रवैया है वो रवैया साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। और अगर दोस्तों इन मुद्दों पर घिरा जाता है तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि फिलहाल सरकार की जो एक रणनीति है वो रणनीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त भारी पड़ने वाला है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बना दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे। दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के नेता जी मोदी सरकार के खिलाफ अब गुजरात में मुहिम चलाई जाएगी। दरअसल आपको बता दें गुजरात में 28 लोगों की मौत हो गई है। ये मौत जो है जहरीली शराब पीने से हुई है। आपको बता दें इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। दरअसल गुजरात में जिस तरीके की जहरीली शराब मिली है और खास करके उससे जो 28 लोगों की जान चली गई, ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी ने भी इसी मुद्दे पर घेरने का काम किया था। आपको याद है दोस्तों बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से जितने भी उनके पास जो यहाँ पर एविडेंस थे वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यूज किए जा रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनको सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और उनकी पार्टी को। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज होती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और खास कर दोस्तों जिस तरीके से ये एक तरीके का माहौल चल रहा था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी पूरी तरीके से फंस गई है। आपको याद हो दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को लेकर शराब को लेकर घेरा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल शराब माफिया चला रहा है दिल्ली में, जिसके बाद दोस्तों भारतीय जनता पार्टी उल्टी खुद ही फंस गई है। दरअसल गुजरात में किस तरीके से बीजेपी के पास से दोस्तों नकली शराब गुजरात में पाई गई और 28 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बाद में कमिश्नर द्वारा ये बताया गया कि भैया वो जहरीली शराब से नहीं बल्कि केमिकल पीने से मरे हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई क्या है ये सभी लोग जानते हैं। जानबूझकर अब सरकार इस पर लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी सरकार पर कई सवाल उठे हैं और सवालों का उठने का एक सीधा सा एक रवैया ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश करती है कि वो फिलहाल किसी भी तरीके से इस मैटर से बाहर आ जाए। लेकिन आप देखिए दोस्तों इस वक्त जो देश में हो रहा है वो कहीं ना कहीं देश के एक तरीके से खिलाफ ही है। क्योंकि आप देखिए कि जब दूसरी खुद के राज्यों में हीरोइन पकड़ी जाती है अडानी के जो दोस्तों गोडाउन में, या फिर जो यहाँ पर जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है, तो बीजेपी उस मैटर को ढकने की कोशिश करती है। लेकिन जब वही मुद्दा विपक्ष के साथ होता है या फिर विपक्ष शासित राज्य में होता है तो बीजेपी उस चीज को बढ़ा चढ़ाकर ऊपर ले जाती है। आप देखिए 3 राज्यों को घेरा जा रहा था। पहला तो जो है यहाँ पर ममता बनर्जी को जो गिरफ्तारी हुई है दोस्तों शुभेंदु चटर्जी की, उस पर उन्हें घेरा जा रहा था। केजरीवाल को शराब वाले मामले पर घेरा जा रहा था और जो अशोक गहलोत को भी घेरा जा रहा था। आप देखिए तीनों विपक्ष पार्टियां और तीनों की अलग अलग सरकार है। बीजेपी को लगता है कि जितने भी विपक्ष की सरकार है उसको गिरा देना चाहिए और जो खुद की सरकार को मजबूत कर लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल अगर कोई कार्रवाई हो रही है किसी चीज पर तो आप उस चीज पर रोक नहीं लगा सकते हो। तो सिंपल सा ये जो मैटर है
ये सरकार को समझना पड़ेगा और इस मैटर पर कहीं ना कहीं बोलना भी पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी के दामन में 100 छेद है लेकिन दूसरों के छेद गिनवाती है। आपको बता दें संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह का कहना है कि आज लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। अगर हम विपक्ष के तौर पर आम जनता की आवाज संसद में उठा रहे हैं तो उस मुद्दे को उठाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल दोस्तों इस देश के सबसे बड़े 2 मुद्दे वो गरीबी और बेरोजगारी। जाहिर सी बात है जो लोग रोज कमाते रोज खाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार जो है दोस्तों जिस तरीके का रवैया अपना रही है उसके ऊपर कई सवाल उठ रहा है। इससे पहले संसद में इस तरीके की चीजें कभी नहीं हुई कि एक मुद्दे पर विपक्ष को बात करना है लेकिन उस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया जाए, और ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है। आप देखिए कि मोदी सरकार ने सबको सिखा रखा है कि किस मुद्दे पर बात होगी किस मुद्दे पर बात नहीं होगी, और स्पीकर्स वही करते हैं जो मोदी सरकार उन्हें करने को कहते हैं। आप देख लीजिए महंगाई के मुद्दे पर स्पीकर बार बार कह रहे हैं कोई चर्चा नहीं होगी, बेरोजगारी के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं होगी, तो फिर किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये सबसे बड़ी बात है। मोदी सरकार ने कई शब्दों पर दोस्तों पार्लियामेंट में बेसिकली संसद में जो है यहाँ पर रोक लगा दी है, लेकिन सबसे बड़ा बात ये हो जाती है दोस्तों कि संसद में जिन शब्दों पर रोक लगाई जा रही है वो शब्द भी कहीं ना कहीं सरकार के अगेंस्ट जाते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि सरकार की जो तानाशाही है, जो तानाशाही वाला रवैया है वो साफ साफ दिखाई देता है, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चीज को समझ चुकी है कि इस वक्त जो देश की स्थिति बन चुकी है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई है। आपने देखा कि इस वक्त जो बीजेपी के खिलाफ है जो लोग वो कहीं ना कहीं सड़कों पर उतरने का काम कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं दोस्तों कि बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा ले या फिर अपने आप को सुरक्षित कर ले। क्या दोस्तों ये बात सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से जो है यहाँ पर देश में एक तरीके का एक ऐसा माहौल बना रही है जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देश को बड़ा झटका दे रही है। इससे पहले भी हमने दोस्तों देश में इस तरीके की बातें कही थी, और जो कही थी दोस्तों आपके सामने कि बीजेपी देश के न सिर्फ दोस्तों लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है बल्कि देश की जो कमर है ना वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये साफ है दोस्तों कि अगर सड़कों पर देश की जनता उतरी तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी से पूछे गए 55 सवाल तो भड़की कांग्रेस। आपको बता दें कांग्रेस ने ईडी के दफ्तर में घुसकर ईडी के बोर्ड पर कालक पोत दी। दरअसल दोस्तों ईडी को लेकर इस वक्त देश में काफी चर्चा है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर दोस्तों दूसरे देशों की सरकार है, ईडी को लेकर कई सवाल उठते रहते हैं, या फिर देश की मीडिया हो। आपको पता हो दोस्तों ईडी ने लगभग जितने भी केसों को अपने हाथ में लिया उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता ही हैं, और यही कारण है जो अब ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। अब निष्पक्षता तो आप समझते हैं दोस्तों कि अगर आप किसी का साफ मन से या फिर सही तरीके से कोई चीज पर कार्रवाई करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये पूरा कोशिश कर रही है दोस्तों ये करने की कि वो किसी तरीके से इस मुद्दे को जो है यहाँ पर संभाल ले। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो है यहाँ पर ज्यादा ओवर स्मार्ट समझती है। इसलिए समझती है दोस्तों क्योंकि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को बचा ले, लेकिन इस वक्त दोस्तों जो देश में हो रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने किस तरीके का माहौल बनाया, किस तरीके की चीजें दोस्तों निकलकर हमारे सामने आ रही हैं वो आपके सामने, और इस मुद्दे पर दोस्तों सरकार पूरी तरीके से घिर चुकी है। आप देखिए किसी एक मैटर को सही से सुलझाने में जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश नहीं करती, और इस वक्त सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म किया है, और लोकतंत्र को खत्म करने के चलते दोस्तों बीजेपी के जो असली मंसूबे हैं वो भी सामने आए हैं, और यही कारण है जो फिलहाल ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। ईडी पर कल जो कालक पोती गई, लेकिन सरकार ने आप समझिए पूरी तरीके से ईडी को जो दोस्तों बिल्कुल सही ठहराने का काम ले लिया है। कह रहे हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो तो ईडी ही कर रही है। मतलब कि सरकार के पास इतनी पावर होने के बाद दोस्तों सरकार ये झूठ बोल देती है। आप देखिए कि अभी जो हाल ही में स्मृति ईरानी का बेटी का मैटर निकला है उसमें बाकायदा वीडियो सामने है
जिसमें कि स्मृति ईरानी की बेटी कहती हुई नजर आ रही है कि ये जो बार है ये उन्हीं का बार है और जो है ये बार वही चलाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी है और बीजेपी के नेता है, खास कर स्मृति ईरानी जो है वो कह रही है कि ये मेरी बेटी का बार है ही नहीं, मेरी बेटी के नाम पर बार नहीं है। दरअसल आपको बता दें पूरा मैटर जो था वो सामने ही था आपके, और यही कारण है कि पूरे ईडी हो चाहे दोस्तों आप समझिए स्मृति ईरानी हो, ये सब के सब जो है पूरी तरीके से नपे जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक समय पर 410 रुपए की गैस की टंकी का विरोध किया करते थे और आज टंकी के भाव क्या हो गया दोस्तों, लगभग 1200 रुपए के समथिंग पहुंच गई है। लेकिन उसके बाद भी सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती और यही कारण है कि भाई सरकार की किसी भी सवाल के या फिर निष्पक्षता पर सवाल बार बार उठते रहे हैं। क्योंकि देश का जो माहौल है ना दोस्तों वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और देश में कहीं ना कहीं ये चीज सामने भी निकल कर आ गई है कि फिलहाल आप देश का जो माहौल है जो चेंज कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल उठते हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पाक हुई पूरी तरीके से एक्सपोज, स्मृति ईरानी हुई दोस्तों पूरी तरीके से एक्सपोज। आखिरकार दोस्तों कांग्रेस ने जारी किया नया वीडियो। आपको बता दोस्तों स्मृति ईरानी कांग्रेस को झूठा ठहराने में लगी है, लेकिन स्मृति ईरानी को कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज करने में लगी है। आपको बताते चले कुछ बातें निकलकर सामने आई जिसमें पता चला कि स्मृति ईरानी जो बार चलाती है वहां पर विफ भी बेचा जाता है, जहां पर दोस्तों आपको बता दें गौ माता और पिग का जो मटन होता है दोस्तों, जो बेसिकली विफ होता है वो बेचा जाता है। आपको बता दें जिसके बाद कई एक्टरों ने, जो कमाल आर खान, उन्होंने भी स्मृति ईरानी को आड़े हाथ लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जो लोग गौ रक्षक बनते हैं, जो लोग गौ माता की रक्षा की बात करते हैं दोस्तों, वो खुद ही पूरी तरीके से घिर गए हैं। आज देश में किस तरीके का माहौल है और क्या हो रहा है दोस्तों ये आप अच्छे से देख रहे हैं। अगर किसी मुद्दे कोई सेंसिटिव मैटर है या किसी सेंसिटिव मैटर पर बात होती है तो ये आप भी समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस मैटर पर पूरी तरीके से घिर जाती है। और वो मैटर क्या है दोस्तों, ये आपको भी पता है कि पूरी तरीके से बीजेपी घिर गई है। कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और सरकार किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। अगर सपोज दोस्तों कोई मुद्दे निकलते हैं या फिर सच्चाई के मुद्दा निकलता है, उन मुद्दों पर अगर बात की जाए तो सरकार हाथ उठाकर खड़ी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार के पास किसी मुद्दों पर बात करने के लिए समय नहीं है, या फिर दोस्तों सरकार उन मुद्दों से भाग रही है जिन मुद्दों पर बात की जा सकती है। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी है और आज जो देश का माहौल है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए भी हो रहे हैं दोस्तों क्योंकि हमने पहले भी कहा था और फिर कहेंगे कि देश की जो एक तरीके से जो माहौल है और उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो देश का माहौल पूरी तरीके से दोस्तों आपके सामने है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता 3 कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे किसान। राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें देश के लोकतंत्र और गिरती एमएसपी को लेकर किसान काफी चिंता में नजर आ रहा है। एक बार फिर से किसानों ने ये साफ कर दिया कि देश में एक बार फिर से बड़े आंदोलन की जरूरत है। आपको बता दें पिछली बार जो कृषि कानून का मुद्दा उठा था वो लगभग 1 साल से ऊपर चला था। अब ऐसे में एक बार फिर से कहीं ना कहीं किसानों ने ये अपील कर दी है या फिर यूं कहते हैं कि ये बात कही है कि वो एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों सरकार की निजी नीतियों को लेकर, ये सरकार के ऐसे रवैये को लेकर सवाल उठते रहे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी देश में जिस तरीके का माहौल चला रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब साफ दिखाई दे रही है चीजें। और ये चीज साफ भी हो जाती है कि अगर आप किसी एक मैटर पर बात नहीं करते तो वो मैटर पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। आप किसी बड़े मैटर पर बात करते हो और उसको सरकार जो है दोस्तों आप समझिए एक ऐसी कमेटी बना देती है जो किसानों के खिलाफ है। और अभी कमेटी जो एमएसपी को लेकर बनाई गई है उसमें सब किसान विरोधी भरे हुए हैं जो शुरू से दोस्तों इस कृषि कानून का समर्थन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अरे भैया ये कृषि कानून तो बहुत सही है। लेकिन दोस्तों आज देश में इस चीजों का विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। अगर सरकार इस टॉपिक पर, इन मुद्दों पर लड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको सामने हो जाएगा कि सरकार के पूरी तरीके से मुद्दे जो है फर्जी हैं और बेमाने हैं। फिलहाल हम तो यही कहेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।